देखो, दुनिया में अक्सर बताती आई है कि एक मर्द होता है डोमिनेंट, वो सबको डोमिनेट करता है, वो अग्रेसिव होता है, उसे एक रोबोट की तरह काम करना चाहिए, औरत के गले में बात पट्टा। मगर ये रूल्स जो मर्दों के लिए सेट करे गए हैं वो कॉन्शियसली सेट नहीं करे गए, वो उन लोगों को देख कर सेट करे गए थे जो हिस्ट्री में पावर पे थे, जो कि आने वाली जनरेशन ने फॉलो करा, अपने बच्चों को बताया, उनकी फेमिनिन एनर्जी को दबा के उनको रोबोट की तरह किसी काम की तरफ डाला, जिससे हमने बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट गधे मजदूर बनाए जो बिना सवाल किए रोबोट की तरह काम कर सकते हैं। स्कूल सिस्टम भी ठीक इसी तरह काम करता है। अपने ग्रे मैटर को समझो। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक ढेले का भी करियर बनाना है, कुछ भी करना है, तो तुम उसके लिए ग्रे मैटर की ज़रूरत होगी। ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर होता है हमारी विल पावर, कि हम कोई चीज़ करना चाहते नहीं भी है तब भी हम उसे करें, क्योंकि अगर हमें थोड़ा भी पैसा कमाना है, थोड़ा भी किसी का पेट पालना है अपनी ज़िंदगी में, तो हमें थोड़ी विल पावर चाहिए होगी। हम हर समय रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। मगर फेमिनिन एनर्जी का होना इतना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि वो हमें ताकत देता है सवाल करने की, वो हमें ताकत देता है क्रिएटिविटी की, वो हमें ताकत देता है, वो हमें कॉन्शियसनेस देता है। और ये किसी भी जेंडर के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि फेमिनिन एनर्जी हर किसी में एग्जिस्ट करती है। और इसको जेंडर पे आधारित करके औरतों के खिलाफ जो हेट फैलाई जा रही है वो किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, वो किसी एक का भला या बुरा नहीं कर रही है, वो एक सोसाइटी को कमज़ोर कर रही है। मर्द अपनी फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और औरतें भी फेमिनिन एनर्जी को एक सप्रेशन मान रही है। बल्कि तुम्हें समझना होगा कि कोई भी काम बिना इन दोनों एनर्जी के तालमेल के हो ही नहीं सकता है। तुमने शिव शक्ति के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर एक मैस्कुलिन इंसान है, वो कहता है कि मैं कुछ कॉन्कर करना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिज़ायर, जो इंट्यूशन, जो इमोशन, जो एड ऑन होता है, उसके बिना किसी काम को शुरू करना मुश्किल है। और जो लॉजिक होता है, जो डिसिप्लिन होता है, जो किसी चीज़ को विल पावर के साथ कंसिस्टेंटली करना होता है, जो रोबोट, एक तरीके से हमें स्कूल सिस्टम और फेमिनिन एनर्जी को एक तरीके से कंबाइन करना पड़ता है। ग्रे मैटर को भी हमें वो भी करना पड़ता है जो कि हम चाहते नहीं है, और हमें वो भी करना पड़ता है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यानी कि इसको इग्नोर करना मतलब अपने कॉन्शियसनेस के एक पहलू को इग्नोर करना, और इस चीज़ को सप्रेस करके हमें इनोवेशंस को भी सप्रेस कर देते हैं। क्योंकि मैस्कुलिनिटी है कि कौन कितना ज़्यादा एफर्ट पुट इन कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा बिल्ड कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा झेल सकता है, कौन कितना ज़्यादा एंड्यूर कर सकता है। और फेमिनिन एनर्जी होता है डिज़ायर, केओस, और इससे जुड़ी जो भी स्किल्स होती हैं, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, लव, नर्चरिंग, वो तुम्हें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर लीडर बनाने में मदद करती हैं। तो जब हमने सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर दिया है, हमने उसके ऊपर से पर्दा उठा दिया है कि अब ये किसी भी जेंडर पर आधारित नहीं है, इस सब के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये जानते हैं कि आखिर इस चीज़ को अपने अंदर डिस्कवर कैसे करें। देखिए, फेमिनिन एनर्जी के सबसे पहले दो कोर पहलू होते हैं, रिसेप्टिव और क्रिएटिव। रिसेप्टिव मतलब होता है कि ग्रहण करने की एबिलिटी। देखो, फेमिनिन एनर्जी अक्सर सप्रेशन का विक्टिम इसलिए रहा है क्योंकि ये हमें एबिलिटी देता है सरेंडर करने की। वो सरेंडर हो सकता है भगवान के प्रति, वो सरेंडर हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो सरेंडर हो सकता है अपने गोल्स के प्रति, वो सरेंडर हो सकता है अपने लव्ड वंस के प्रति। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी में हमें इतना ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ के आगे सरेंडर करते हैं तभी हम पूरी अलावेंस देते हैं कि नाउ वी आर ओपन फॉर इंट्यूशन, नाउ वी आर ओपन टू ग्रैब न्यू आइडियाज। अब हम क्वेश्चन करने से डरते नहीं हैं, अब हम इनोवेट करने से डरते नहीं हैं, हम नए आइडियाज से डरते ही नहीं हैं। और यहीं से जन्म होता है फिलॉसफी का, जब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जब हमारा नॉलेज के प्रति प्यार बढ़ता है। क्योंकि फिलॉसफी का ही मतलब ये होता है, फिलोसोफिया मतलब लव फॉर नॉलेज। और जब हम सरेंडर करते हैं, हमें ग्रहण करने की शक्ति मिलती है और उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं। तुमने अक्सर इंट्यूशन के बारे में सुना होगा। आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस अक्सर बोलते हैं कि मैं कभी अचानक से ऐसे फ्लो में बह गया, मेरे को कभी एक आइडिया आया, आउट ऑफ नोवेयर आया, और मैं बस करता ही चले गया, मैंने कुछ नया क्रिएट कर दिया, मैंने कुछ गाना बना दिया। तो दरअसल इस चीज़ को एक्सेस किया जा सकता है अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके, जहाँ पे इंट्यूशन होता है कि कम ईगो, कम बायसेस और ज़्यादा सरेंडर, कि हम जो हमारा मन कह रहा है हम उस पर एक बार ट्रस्ट करें, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हायर फॉर्म इंटेलिजेंस है। लेकिन वो अचीव करना इतना आसान नहीं है कि हमारा मन जो कर रहा है हम सीधे वो कर दें, मगर इसके लिए हमें एक बहुत ही ज़्यादा
काम, एक बहुत ही ज्यादा सरेंडर की स्टेट पे जाना पड़ता है, एक बहुत ही ज्यादा ईगोलेसनेस की स्टेट पे जाना पड़ता है, जहाँ पे हम अपने बायसेस से ऊपर उठ के देख सके। बायसेस क्या होते हैं? हमने टीवी पे कोई न्यूज देखी और उसको देख के कह दिया सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। यहाँ पे हम अपने इमोशंस, अपने इंट्यूशन को एक बार ताकत दें कि ओके नाउ आई एम काम, मेरे अंदर कोई अब बायस नहीं है, मैं जो भी है मैं उसको अनफिल्टर्ड होके ग्रहण करूंगा। नाउ वी गिव द अपॉर्चुनिटी टू इंट्यूशन टू गाइड यू। इसीलिए इस वीडियो का मकसद है कि सोसाइटी की रैट रेस से थोड़ा सा हटो, अवेयर हो। उसे कम्प्लीटली डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, नेचर से कनेक्ट करो। एक बार अवेयर होके, एक बार शांत होके, एक बार ईगोलेस होके, एक बार देखो कि जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर के साथ हमें काम करना पड़ता है कि हमें इतने बजे उठना है, चाहे हमारा मन करे ना करे, हमें स्कूल जाने मन करे या ना करे, जॉब पे जाने मन करे या ना करे, दैट इज नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। बट एक बार उसको आँख खोल के देखो कि ओके स्ट्रक्चर तो है यहाँ पे, लेकिन क्या मेरी मन की चीज़ हो रही है? क्या मैं जो मेरी इंट्यूशन बोल रही है वो हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो उसमें चेंजेस लाओ, नेचर से कनेक्ट करो, एक्चुअल में जाओ, बाहर निकलो। नेचर से कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अपनी क्रिएटिविटी को पावर दो, क्रिएट करो। अपनी फेमिनिन एनर्जी को मास्टर करने के लिए क्रिएट करना शुरू करो। राइटिंग, पोइट्री, सॉन्ग राइटिंग। तुम भले ही गंदा लिखो, तुम्हें कोई गाना नहीं बनाना है, तुम्हें बस अपने लिए कुछ लिखना है, कुछ बनाना है। अपने आप से बात करना शुरू करो, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी का यही सबसे ज़्यादा ताकतवर एस्पेक्ट है कि वो हमें खुद के साथ एक रिश्ता बनाने में हेल्प करती है। जो सेल्फ लव होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्वेश्चन करो, मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो, लोगों को क्या पेन होते हैं उसको समझने की कोशिश करो, लोगों से अच्छा बर्ताव करना शुरू करो, और अपने ईगो, अपने बायसेस को हटा के शांत होना सीखो थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस।